नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुं। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूमतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। पर द्रव्यों में नहीं कल्पना अच्छे बुरे की हो, पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस। चौथा छंद, चौथा छंद पेज नंबर बता दी, प्रभावना का चौथा छंद। पर द्रव्यों में नहीं कल्पना अच्छे बुरे की हो, पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस जिन वर्जितेन्द्रिय हो। इंद्रिय विषयों से हो विरक्ति स्वाभाविक स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। परद्रव्यों की चर्चा कल हुई थी, अभी पीवे अतीन्द्रिय। ये शब्द बहुत कठिन है, पीवे अतीन्द्रिय। झट लगता है ना पीने का। शरीर की ओर से देखकर लगता है कोई पीने वाली चीज होगी जी अतीन्द्रिय रस। झट पूरा डाइवर्ट हो, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की तरह से समझ रहे हैं पीवे। पीवे अच्छा कोई पीने की चीज थोड़ी है अतीन्द्रिय रस। अब शब्द तो शब्द है, क्या करें। अब इसके अर्थ में जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो ये बहुत कठिन पड़ जाएगा। अब समझाने के लिए दृष्टांत के सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि भाववाचक संज्ञा है। पीवे एक क्रियावाचक नहीं है, पीवे भाववाचक है। लोक में तो समझ जाते हैं अपन, क्यों खूब चल रही है। अभी चल रही है क्या हो गया, कहीं चल रहा होगा वहां मलाई खींच रहे हो। मलाई खींचने क्या मतलब, कोड वर्ड है, वो सब समझ जाती। ये मलाईदार डिपार्टमेंट दिलवाना यार हमें कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में मलाईदार डिपार्टमेंट क्या है जी? कहीं दूर है क्या मलाई है कहीं में? अब जी अमीदा तक जाओ, सामान्य शैली तक जाओ, नहीं तो कभी इसका अर्थ नहीं। सब ऐसी हो, फिर वो पीवे के नाम पे अलग और अतीन्द्रिय अलग और फिर रस अलग। ओ बहुत रस जल रहा है, बहुत रस जल रहा है, तो झट ऐसा लगता है आत्मा में कुछ जल रहा है, आत्मा में कोई रस जल रहा होगा। अब समझाने के लिए हम केवल दृष्टांत की सेवा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। क्यों? भाववाचक क्रिया नहीं बताई जा सकती, अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत मेहनत करना है, इसलिए इतनी बात कह रहे। वैसे तो हमारा अर्थ हो चुका कल, फिर भी हम कहने की कोशिश कर रहे फिर से। ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास नाश्ता है और तुम
यहाँ आए समय सिगर जी, तो रास्ते भर तो मैंने खूब आनंद लिया। काय का आनंद लिया कि हमें बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा। जी आनंद भले खाया एक बार है, 2 बार खाया है, जैसा सही समय मिले टिफिन का माल तब ने 1 बार 2 बार खाया, कितनी बार खाया इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम जो निश्चिंत है ना, ये रस पीना है। हमारे पास तो है निश्चिंतता है, हमारे पास तो है। कहा भाई तुम उतरते नहीं रेलवे स्टेशन पे काय के लिए? अरे हम तो भैया हर स्टेशन उतरते, कहीं केला मिल जाए, ये कहीं समोसा ही मिल जाए, ये कहीं पानी मिल जाए, कहीं दूध नहीं मिलता। तुम हर स्टेशन पे झांक रहे हो, तो जब ट्रेन में बैठे हो ना, नींद आ रही तब भी तुम परेशान हो, पता नहीं कब आएगा स्टेशन पता नहीं कब मिलेगी वो दूध, कब नहीं, बच्चे के लिए कहां से दूध लाएं, फल कहां से लाएं, भोजन कहां से लाएं, अरे क्या रेलवे का भोजन है बिल्कुल बेकार, तुम कितने परेशान हो। अब वो आनंद हमें है जी, समझ गए? मैं जैसी परेशानियां तुम्हें हो रही थी वैसी नहीं होने का नाम है आनंद रस पीना। हम तो मस्त है भाई, काय को मस्त है, बस तो सब रखा है कि मिठाई कहाँ है, नमकीन हाँ है, हमारा घर का बना है, शुद्ध है। अब कोई निकले हमारा भोजन करो तो अभी तुम दुखी रहो, क्या पता शुद्ध है कि नहीं। सुनो, हम बिल्कुल निर्विकल्प है, ये है आनंद रस पीना। हम दूसरे का भोजन करेंगे तो अभी हमें 10 बार विकल्प आएंगे, पता नहीं खाने लायक है कि नहीं, अवश्य है, भक्ष्य है, मर्यादा है, मसाले है, कहीं बाजार का मसाला तो नहीं डाल दिया। हरियाणा में हम गए, पहली बार गए हरियाणा, उन्हें भोजन कराया, हमने भैया इतना तो जानती होंगे ब्रह्मचारी त्यागी लोग सेंधा नमक खाती, शुद्ध घी खाती, इतना तो जानते होंगे। हमने पूछा नहीं, बाद में हमने पूछा, कहा भैया हमने तो बाजार का नमक डालो, अरे मर गए, तुमने बाजार का नमक इतना नहीं मालूम। ब्रह्म हमारे घर में पहली बार भोजन मर गए। हमने ब्रह्म जैनियों के घरों में बुजुर्ग महिलाओं को भी ये नहीं पता कि सेंधा नमक होता है, कि धुले बर्तन धुला सब सामान होता है, कुछ पता नहीं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलती हो गई, प्रायश्चित करेंगे। फिर में अब भोजन नहीं कर रहे हैं हम, अब तो हम बता रहे वैसे बना लो, पहले हमारे छन्ने से पानी छनेगा, खिचड़ी बनाएंगे, चट्टी हो गई, कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे अपने हिसाब से, क्या दिक्कत है। मैंने हम ये कह जैनियों के घर का भोजन भी तुम्हें आनंद रस नहीं दे सकता, लेकिन हमारा तो गारंटेड है ना, छान के लाए हम, शुद्ध बनाया है, दिन में बनाया है, मर्यादा से बनाया है, इसलिए ये आनंद रस है। अपने भोजन का आनंद रस, खाना नहीं कह रहे, खाना पीना तो मोक्ष है। क्या कह रही, आत्मा का वैभव प्रतिक्षण भोगना, वो तो अनंत सिद्ध दशा है। चौथे गुणस्थान का आनंद क्या है ना, है बस है, हमें क्या दिक्कत है, हमें लाना नहीं, बनाना नहीं, दूसरों से मांगना नहीं, सुधारना नहीं, सब कुछ करना ही नहीं है ना। जय है कि मात्र प्रतीति, हमारा भोजन है, बस खत्म। तो जैसे तुम्हें भोजन है कि प्रतीति है, अर्थात आनंद रस है। आनंद रस को नेगेटिव करके समझा सकते हैं, पॉजिटिव में तो कैसे समझाएंगे। वे तो सो रहे थे, तुम कह रहे आनंद रस में, वे तो बैठे थे आनंद रस, तुम अखबार पढ़ रहे, तुम कह रहे आनंद रस, कि हाँ प्रत्येक क्रिया में जो निश्चिंतता है वही आनंद रस है। अब ऐसे समझो आप। अब सोचे सम्यक दृष्टि आनंद कर रहे थे लोग, नकली करने लगे, वो रोटी खा के क्या कर रहे थे, आनंद रस पी रहे थे। धोखा है तुम्हें, ऐसे कहीं आनंद रस पिया जाता है, फिर छठे गुणस्थान बढ़ती मुझे ऐसे करते होंगे ऐसे करते होंगे क्या, ये छूट गया उनके यहां से, बोले क्यों आनंद रस पी रहे थे। समझ गए, प्रति समय सोते उठते बैठते जागते, तत्व यंत्रण में आया, सोते उठते बैठते जागते प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद का रस पी रहे। अब ऐसे अर्थ करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर वही लगेगा, बस बैठना तो पड़ेगा। ये बैठने की शर्त क्यों लगा रहे, बैठना पड़ेगा क्यों, ये लगता है कुछ करोगे धरोगे तो आनंद रस नहीं पी पाओगे। अब यहीं से मिथ्या अर्थ होके चला गया, कुछ करना धरना नहीं, बिल्कुल चुप रहो, बैठ जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत करो। अरे आनंद रस पीने के लिए करना और नहीं करना आया कहां बीच में। हमने क्या कहा, भोजन करें कि ना करें, आनंद रस का इससे क्या संबंध है। रखा है हमारे टिफिन में। कई महिलाएं ऐसी होती हैं रास्ते में उपवास कर लेती, नहीं मिले मंदिर में उपवास कर ली,
लेकिन एक निश्चिंता का आनंद है, कल वहां जाकर लेंगे, रखा तो है ही। कल हम पहुंच जाएंगे समय शिखर जी, सुबह दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आराम से भोजन कर लेंगे, खत्म जी। है आनंद रस, उपवास है जबकि इस भाव में काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले भाव में निश्चिंत जय आनंद रस पीना। और सोच ऐसे अर्थ करना पड़ेगा, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, है कि मात्र प्रतीति अनुभव। अब आनंद का है ना। अब ऐसे नक्की करो, जैसे भोजन में दृष्टांत घटा दी, ऐसे यहां घटा, आनंद रस होगा। भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्यों है ना। अभी भी तुम्हें लग रहा है क्यों नहीं कह पा रहे, हमने हर बार कहा, तुम लिखते क्यों नहीं, लिखो। जब तक उत्तर ठोस नहीं आ जाएगी, कोई हमसे पूछे और हम कहते रस पी रहे, क्यों नहीं कह पा रहे, इसलिए नहीं कह पा रहे कि अभी हम शब्दों में उलझे, अभी हमें करना पड़ेगा, बहुत देर लगेगी, अभी स्थिरता लानी पड़ेगी, अभी निर्णय पक्का करना पड़ेगा, अभी कसाय नहीं मिटी, अभी विकल्प नहीं मिटी। अरे कौन कहा था हमने विकल्प मिटाओ, हमने कब कहा कसाय मिटाओ, अभी हमने कब कहा ये तो बताओ। मैंने ये मिथ्यात चलते रहता है दिमाग में, हम कह रहे हैं आनंद रस पियो, तो दिमाग में उल्टा उल्टा मिथ्यात रस चलता रहेगा। करना है, क्या करना है बताओ, तुम्हें कह दूंगा, क्या दू क्या आनंद रस पी रहे, क्यों, क्योंकि मैं हूं, इतनी सी बात पकड़ो, हूं बस। हम पूछे धड़ाधड़ उत्तर आएंगे तुम्हारे, क्यों कर्मों का डर, अरे है मैं क्या कर लेंगे, क्यों पर माता जी पिताजी नाराज हो गए तो, अरे तो है मैं क्या कर लेंगे, है मैं क्या कर लेंगे। चिंतामणि दृष्टांत आ रहा है, चिंतामणि क्यों, चोर सब चुरा सकती मान लो, और चिंतामणि नहीं चुरा सकती, तो चोर को क्या डर, क्या डर, सब 1000 चोर आ गए तो 1000 चोर भी हमारी चिंतामणि नहीं चुरा सकते ना, क्योंकि हमारी चिंतामणि में खुद मुझे कैसे चुराएंगे। सब कर्म के उदय आ गए तो आनंद रस पी रहे, ये है आनंद रस। क्यों उपसर्ग आ गए तो मैं तो सदा सुरक्षित हूं, देगी दे जाने हमें नहीं मालूम। युगल जी बाबूजी से पूछा आपका स्वास्थ्य क्या था, बाबूजी बोले जिसका हो उससे पूछो, हमसे क्या पूछो जिसका है उससे पूछो। लोग कहते हैं इसका कुछ हो गया, अरे इसका तो परिणमन होता है, ज्यादा गर्म ठंडा परिणमन, तुम गर्म को बुखार कह देते हो, हमारे लिए तो परिणमन मात्र है उसमें। ऐसी मस्ती चढ़ेगी, है का निर्णय करो। हम फिर कह रहे बेटे लिखे बिना तो काम नहीं चलेगा, निर्णय हो गया तो, और नहीं तो सुनोगे जब तक। तो वही हमने कई बार एग्जाम्पल दिया, यदि आपको इस बात का भय लगता है ना कल सत्संग नहीं रहा तो, भाई साहब नहीं रहे तो, इसका मतलब आप वह ध्वजा हो जो हवा चलने पर लहरा दी, और हवा नहीं चलेगी ध्वजा का क्या होगा। बस क्या बताएं भाई साहब, हम तो अब नहीं ले रहे। ब्रह्मचर्य बोले का है, आप मर गए फिर, जितनी ऐसी बात है भाई मोड़ी ब्याह नहीं कर रही, बोले का है फिर तुम मर गए तो। यहां से विचार करना चाहिए मोड़ियों को, लड़कियों को, छोरियों को ऐसा निर्णय करना चाहिए, हम शादी कर लें जो मर गए तो। अरे परिणामों का डर नहीं है, हमारी सत्ता में आज तक तो कुछ कर नहीं पाए परिणाम। अनादिकाल से क्या हुआ बता सकते हो, विकार नष्ट हुए, हम नष्ट नहीं हुए। क्या कह रहे हैं हम, बता अनादिकाल से क्या हुआ आज तक, आत्मा का कुछ बिगड़ा हो, ध्रुव का कुछ बिगड़ा हो, विकार ही नष्ट हुए, हम नष्ट नहीं हुए। एक कहा कहते ना लोक में कहा, जो हमसे टकराया वो चूर चूर हो गया, चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा। तो बता ईमानदारी बता, ध्रुव ज्यों का त्यों आया है और विकार ज्यों के त्यों आए, बोलो अनादिकाल के विकार ज्यों के त्यों आए हो, तो राग आया हो, तो द्वेष आया हो, तो कसाय आई हो, बता दो। बोले सुशील तुम बढ़ेगी ये शरीर बढ़ा ये मिटेगा, तुम नहीं मिटोगे। यहां से ताकत आई हूं कि ये है आनंद रस। अब आनंद रस में ऐसे चिंतन चलेगा, ऐसा मंथन चलेगा, ऐसा कथन चलेगा, अपने आप चलेगा। निर्णय करो, फिर कह रहे सच हम बहुत ताकत लगा कहते ये निर्णय करो, लेकिन फिर हर बार छूट जाता है तो फिर रह जाता है तुम्हारा भवितव्य। हम क्या करें, हम तो कह ही सकते। अब लोग हमें भी कैसे पहचाने, वो तो बाहर से देखते हैं तो, अरे हमें आते से देखो आनंद रस दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा है
है ना? बताओ, अभिन्न चिंतामणि को कौन चुरा सकता है? अभिन्न चिंतामणि चिन्ह मात्र चिंतामणि रेश यस्मात् ज्ञानी के मन्यस परिग्रहण। ज्ञानी अन्य का परिग्रह क्यों करेगा? अन्य का मतलब समझ गए? अर्थात बस शुद्ध पर्याय को भी ग्रहण क्यों करेगा? क्या कहेंगे? हम कुछ और कहेंगे, तुम सोच कुछ और रहे, हमें कुछ और कर। परिग्रह में पर्याय का लक्ष्य परिग्रह है। केवल ज्ञान को भी ग्रहण क्यों करेगा? सम्यक दर्शन तो बहुत, अर्थात पर्याय की शुद्धता का भी परिग्रह नहीं है। परिग्रह नहीं, मैंने उसको उसमें ग्रहण नहीं करता हो। ध्रुव को जानने के बाद पर्याय की चिंता नहीं रहती, निर्मल पर्याय की भी चिंता नहीं रहती, इसका नाम है परिग्रह नहीं। क्यों करेगा वो? बहुत सरल है, बहुत सरल। क्यों? दूध में शक्कर डाल दी, फिर मिठास का परिग्रह करना पड़ेगा कि अपने आप मिठास होगा? मतलब मिठास का विकल्प करेंगे तो दूध मीठा होगा। शक्कर डाली दूध में, फिर कितने विकल्प करने पड़ेंगे जब दूध मीठा होगा? तो विकल्प क्यों करेगा? ऐसे अज्ञान के जानने वाले को केवल ज्ञान अवश्य होता है, वह केवल ज्ञान का विकल्प भी अन्य परिग्रह क्यों करेगा? ऐसा भाव में तो लिखा ही नहीं है केवल ज्ञान का परिग्रह। कि लिखा है ना, पर्याय दृष्टि का नाम मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। पर्याय दृष्टि का नाम मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। हाँ, एक आत्मा में इतना संतुष्ट है कि पर्याय का परिग्रह नहीं रहा, माने मिथ्यात्व नहीं रहा। आई समझ में आई बात? ऐसे लगाना पड़ेगा। मिथ्यात्व के आने का हर्ष नहीं रहा, मान नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, नहीं आने का। लेकिन कब आएगा? नहीं, कब आएगा? ये क्रोध है, कब आएगा? कब आएगा? अरे आएगा जब आ जाएगा, हमें पर्याय की चिंता नहीं। बताओ, अपनी चिंता करने से बच्चा बड़ा होता है? जन्म होगा, खुशी होना बस कदम। जन्म हो गया ना, खुशी होना। अब तुम बांझ नहीं हो, बच्चा हो गया, अब खुशी मनाओ। खुशियां क्यों मनाई जाती थी राजाओं के जमाने में? पूरा राज्य प्रसन्न होता, हमें राजा मिल गया। ऐसा अभी राजा का मिल गया, अभी तो मोड़ा है इतना सा, बड़ो करने पड़ेगा। अरे बड़ा तो हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, अपन कर क्या लेंगे उसे? क्यों कितनी चिंता करें बच्चा बड़ा हो जाए? ऐसे केवल ज्ञान की चिंता नहीं करते। होता है तो होता है, नहीं हो तो जी कितना बढ़िया लिख दिया। भवितव्य के अनुसार होना हो तो होता है, नहीं होना हो तो नहीं होता है। दृष्टांत में क्या दिया है? पुत्र के अर्थी को बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना चाहिए। विवाह आदि करना चाहिए, विवाह अकेला नहीं लिखा। विवाह आदि 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 में वो सब प्रोसेस है पूरी। वो कहले हमने शादी कर ली, बच्चे ही नहीं हुआ, तो शादी करने से बच्चा थोड़ी होता है। आदि विवाह आदि में आगे प्रोसेस है। फिर पुत्र हो, पुत्री हो या ना भी हो, 3 बातें लिख दी। किसको पता क्या हो? पुत्र हो, पुत्री हो या ना भी हो, ये भवितव्य के अधीन है। तेरा कर्तव्य तो बुद्धिपूर्वक ज्ञान का निर्णय करना है। तो इसलिए अन्य प्रकार का परिग्रह ग्रहण नहीं करता। अन्य प्रकार परिग्रह समझिए, कोई चिंता नहीं रखता। चिंता को परिग्रह कहते। दिक्कत है वो परिग्रह अपन 10 मान लेते हैं, और जो असली 14 है वो गिनते ही नहीं। माने टेंडेंसी थोड़ी वैसी रहती है ना। क्यों? आत्मा का चिंतन करके खुश होना चाहिए, हमें लगता है कि परिग्रह। क्या कह रहे? आत्मा का चिंतन करके हम खुश हो जाते हैं जी, परिग्रह लगता है। लगता है रति नाम का परिग्रह है। हाँ, वो आत्मा का चिंतन करके खुश होना जी माया है, मायाचारी। अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यख्यान हो सकती है, प्रत्यख्यान हो सकती है, और मिथ्या है तो अनंतानुबंधी माया है। आज बहुत आनंद आए। हम एक बात बहुत जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हमारे दृष्टांत समझ में आ जाएंगे थोड़े से। कोई स्त्री तब खुश हुए जब वो कहे अरे आज हमें मालूम पड़ी तुम हमारे पति हो। 10 साल से हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं रहे थे, तो पति को कितना बुरा लगेगा? आज हम समझे तुम पति हो। आज कितना बुरा उत्तर है, समझ में आ रहा है कुछ?
ऐसे ही आज मैंने आत्मा का चिंतन करा सो आनंद आया। मैंने आत्मा का आनंद नहीं आया, चिंतन का आनंद आया। भैया आज पहली बार हमने आत्मा की चर्चा सुनी, आत्मा की बात, आज तुम बैठ गए, हमें बहुत आनंद आया। अरे तो तुम मिथ्यात कर रहे हो, तुम्हें आत्मा त्रिकाली का आनंद नहीं आया, तुम्हें तो बैठ गए ना उसका आनंद आया। और न बैठ पाते आज तो, न कर पाते विचार तो सोचो, आत्मा विचार नहीं कर पाते तो इसका मतलब तुम दुखी रहते। ओ तो अभी आत्मा है, तुम्हें हाजिर हजूर का आनंद नहीं आ रहा, तुम्हें विचारों का आनंद आ रहा है, चिंतन का आनंद आ रहा है, तुम्हें आत्मा का आनंद नहीं आ रहा। अब आत्मा का आनंद कैसा हुआ सोचो, पर द्रव्यों में वो क्या पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस कैसे पिएंगे बताओ। यहां तो जिनवर जितेंद्रिय हो कह दिया, मैंने ऊपर तक की बात कर दी, जितना जितना जितेंद्रिय होगा उतना उतना रस पिएगा, ऐसा कह दिया। और पूरे जितेंद्रिय हो जाओगे तो जिनवर हो जाओगे। जिनवर, जिनवर समझते हो? जिन और जिनवर में क्या अंतर है? जिन और जिनवर में क्या अंतर है? कई अर्थ हैं उसके। जिन माने वो जैन कहलाता है, जो सम्यक दृष्टि वो जैन। जिन कहलाते हैं अनंत भगवान, और जिनवर होते हैं तीर्थंकर। हाँ, जिनवर वे सब तीर्थंकर कहलाते हैं। जिनवर वे सब तीर्थंकरों के लिए कहते हैं। देख लेना, यथा युग लगाते जाते गुण स्थान में। जिनवर वे सब कहते तीर्थंकर को, जिनवर उनको अनंत भगवान को, एक देश जिन ऐसे लगाते हैं ना। मैंने वो जितेंद्र, अब जिनवर जितेंद्र पूरी प्रोसेस लगानी पड़ेगी। ये हम कब बनेंगे भगवान, कब आनंद आएगा, कब बनेंगे भगवान का आनंद आएगा? नहीं नहीं, आनंद आएगा तब भगवान बनोगे। क्या बोलेगे जल्दी से? जब वो तो ऐसी बात हो, कब मरेगी सासू, कब आएंगी आंसू। देखो भैया जहां में लिखी है, जिनवर जितेंद्रिय हो, जिनवर बनेंगे तब आनंद आएगा, तीन्द्रिय आनंद का। सीधे सीधा अर्थ तो यही होगा ना, अपन जिनवर जितेंद्रिय बनेंगे तब अतीन्द्रिय आनंद आएगा। कब बनेंगे जितेंद्र अनंत, और कब आनंद आएगा? तो उल्टा अर्थ हो गया कि नहीं नहीं, तुम आज से, आज ही आनंद करो, अभी से आनंद करो, एक दिन जितेंद्रिय हो जाओ, एक दिन जिनवर बन जाओगे। आया समझ में आया? एक दिन आनंद नहीं करोगे तो कभी नहीं बनोगी। समझ में आया कुछ? हमारे एक प्रोफेसर थे, उनकी शादी नहीं हुई, 45 साल के हुए थे हमारे समय में, जब हम 22 के थे या 31 के हुए होंगे हम, तभी 45 के दोस्तों श्रीवास्तव थे। तो मजाक चलती रहती थी, शादी शादी। अब 45 के हुए तो चेहरा वैसे ही हो जाता है ना थोड़ा, तो सब लोग मजाक उड़ाते थे, मजाक करते थे, मतलब तुम खुश क्यों नहीं दिखती हो, खुश दिखा कर। अब बोले शादी हुए तो खुश हूं, तो फिर वो कमेंट्स करते थे, अरे तुम खुश दिखो तो कोई शादी करे। मैं तुम खुश दिखो तो कोई पसंद करे तुम्हें। ऐसे यहां पर है, तुम प्रसन्न तो हो आत्मा के नाम पर, तुम आत्मा के नाम पर, पंडित जी बात तो सच्ची, आत्मा के नाम पे खुश ही नहीं हो। जब ध्यान रखना, आत्मा के नाम मात्र से जिसे रोमांच होता है वो जिनवर बनने का हकदार है। नहीं, बात तो सही, बात तो पंडित जी बहुत दिन से सुन रहे, कैसी हुए तो, अरे फिर वही वाली बात होगी। हमारे प्रोफेसर कहते थे कोई पसंद तो करे। तुम भी पसंद करती नहीं थी, और जे हंसते नहीं थी, जे मुस्कुराते नहीं थे, ऐसे रोते से जाके बैठ गए, तू पसंद कर ले तो मेरा खुश हो जाऊं। कोई पसंद ही नहीं कर रहा, लड़की से जाके कह दे, अरे वे नहीं कहते थे, मैं समझाने नहीं गया, जहां लड़की देखने जाए तो तुम हाँ कर दो तो मैं खुश हो जाऊं। आज 45 साल बीते, कोई ने मुझे हाँ नहीं की, तुम ही हाँ कर दो तो लड़की क्या करेगी बोलो? ऐसे यहां आत्मा सुनते से ही हो जिसका रोम रोम पुलकित हो जाए। क्यों? आत्मा मैंने शब्द नहीं, ध्यान रखना, आत्मा मैंने शब्द नहीं। जैसे चिंतामणि का स्वरूप जानते हो, क्यों? अभी तुम्हारी लड़की की शादी हुई, सगाई हुई, और लड़की वाले कहे 1 अरब देंगे, 1 अरब। अब रोमांच कैसे हो? जे ही सब में दर्शन 1 अरब का दहेज नाम सुनते से जैसे रोमांच हो जाता है, तो रोमांच हो जाता है। तो 1 अरब का स्वरूप जानते हो, ऐसे आत्मा का स्वरूप माने
कल बताया था, बोलो ये शुरू में बोला था, 3 बार बोला था हमने शुरू में बोला। प्रभावना का मतलब क्या है? भगवान बनने का मार्ग मिल जाए, सुखी होने का, सर्व सुख और विश्व के सर्व दुखों के अभाव करने वाले मार्ग की प्रभावना। तो आत्मा को जानते से माने सारे दुख ही दूर हो जाएंगे, तो अब खुश नहीं होना चाहिए। बताओ, आत्मा के नाम पे खुश नहीं होना चाहिए जब सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंडित जी हमारी गरीबी, हाँ चली जाए, यहां से अमीर हो जाओगे, पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? हमने हिंदी में पढ़ते 9th 10th में, तो एक विचार अनुभूति नाम की पुस्तक थी, पुस्तक का नाम ही था विचार अनुभूति। उसमें एक बहुत बढ़िया लेसन था। अब किसी लेखक ने लिखा उनका अपने जीवन, अपने बारे में लेखक ने, मेरे पास इतना धन था कि कभी हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास बेहिसाब धन था। तो पहली लाइन पढ़ते थे तो ऐसा रोमांच होता था, बेहिसाब बेहिसाब पैसा था। आगे लिखा हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब समझ में आया? हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हिसाब तो तब रखे जब पैसा हो। समझिए, 2 रुपए पड़े जेब में, आपको बेहिसाब है, हिसाब का 2 रुपए है, तो हिसाब ही नहीं रखना पड़ा। हमारे घर में बेहिसाब धन था, चोरों का डर ही नहीं था। का हिसाब तो तब रखे जब कछु कहती हिसाब तो तब लगे ना, वो है ही नहीं तो चोरों का क्या डर। आया समझ में आ रहे? आत्मा सुनते से ही ओ हो। अब सब उपमा अलंकार है, अनंत जैसा आनंद, सिद्ध जैसा आनंद, सिद्ध समान सदा पद मेरो, अब तुम ये सब उपमा अलंकार है। फिर कह रहे अभी भी हम नहीं समझा पाएंगे, कल भी कहा था तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। आत्मा माने ऐसी क्या बात है जिसमें रोमांच होना चाहिए? खुद सोचो, खुद तुम्हारा हिसाब तुम्हें निकालना पड़ेगा। हमारा, हम फिर कह रहे प्रवचन में कभी आनंद आ ही नहीं सकता किसी को। क्यों? आनंद तुम्हारे स्वयं के निर्णय में से आएगा। आत्मा तो क्या है, कैसा है आत्मा? अब बुक किस नहीं चाहिए, किताब ही नहीं। हमने इनसे आज रास्ते में यही कहा, किताब में से नहीं, तुम खुद लिखो। लिखने का आनंद ही अलग है। मैं क्या बताऊं, मुझे तो जिंदगी में यदि कुछ मजा आया ना अपने जीवन का, वो लिखने का आनंद। हर चीज का निर्णय किया, दूसरों के भरोसे नहीं बैठे। भगवान खुद कह रहे हैं तुम अपने निस्वय संवेदन से प्रमाण करो, तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना। मैं निज आत्मा के वैभव से कह रहा हूं, तुम भी प्रमाण वहीं से करना, सुन करके नहीं। सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोग, भैया 1 लाख रुपए, तो तुमने ऐसे लगे उसमें डालने लगे, हे भैया गिन लो पहले, अरे आप अरे आप मैं क्या करते बोलो बिजनेस में? गिन के प्रमाण करते, बिना गिने प्रमाण कर लेते। कई बार ऐसा हो जाता है, लोग चलती गाड़ी में पैसे दे देते, फिर उन्हें रसीद देना रहती जब गिनते, अब हमें कम। उन्हें फोन करा, भैया 500 रुपये कम निकले। तो बोले भैया अब क्या मत देना कहीं, आप 5 रुपये हमसे ले लेना, अब तुमसे कर लेने, हमें मिला देंगे भले ही। क्यों? कि वो प्रमाण करने का टाइम तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, 500 ही कोई बात नहीं। क्यों? जिसने दिए उसकी इज्जत चली जाएगी। 500 रुपये टी पी जाए, कम क्यों दिए तुमने? नहीं आप पूरे आ गए, कोई बात नहीं, रसीद काट दी, पूरे आ गए। प्रमाण दर्शाऊं तो करना प्रमाण। समझ गए? अभी अपन प्रमाण कर देंगे नहीं जब तक, तो अभी अच्छा लगता है वो अलग चीज है, संगति अच्छी लगती है अच्छी बात है। आपको आनंद स्थाई स्थाई कह रहे स्थाई तभी आएगा जब खुद प्रमाण करोगे। सचमुच यही है। प्रमाण करने के लिए कितनी अच्छी भाषा लिखी है सम्यक दर्शन में, तुम्हारे काय मतलब रविंद्र साहब का चार्ज ईदृशम, ऐसा ही है। बोलो बोलो, हैं? हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो, तो वो बोलो उसका हिंदी बोलो।
हाँ ऐसा यही है, ऐसा ही है। ओ तो अभी क्या हो रहा, अभी हम कह रहे हैं हाँ, अभी प्रमाण काय से कर रहे, यहाँ लिखिए सो कह रहे है थोड़ी ऐसा, क्यों आत्म प्रकाश शुद्ध है काय, यही है, ऐसा ही है, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। अभी क्या प्रमाण करते हैं, शास्त्रों में लिखी है, सोनगढ़ वाले कहते हैं, स्मारक वाले कह रहे हैं, भाई साहब कोई अपने मन से थोड़ी कह रहे, सब लोग ऐसे कह के उड़ा देते पंडित साहब कहते उड़ा देते, कौन अपने घर की बात है, तो पंडित साहब ये कैसी बात कर रहे, अपने ही घर की बात है। देखो भाई तीर्थंकरों ने कहा है, आचार्य ने लिखी, भाई अपने घर की बात तो है, ओ कहते ये तो मिथ्यात है तेरा, यही मिथ्यात है। अरे अनंत ने कहा है, आचार्य देव ने कहा है, गर्दनों ने कहा है, वो तेरे घर की बात कही है, तुझे पता ही नहीं। ऐसे सॉल्व करो बेटे, नहीं तुम सच में बहुत परेशान रहोगे, निकलना नहीं निकलना बराबर हो जाएगा, बहुत परेशान रहोगे, बहुत परेशान। पहले ये निर्णय कर लो, सब काम हो गया, ये काम हो गया मतलब सारा काम हो गया, ऐसा ही है। कभी मत डरो, एक्चुअली ये मान, एक सुन लो सभी लोग, सबके प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। एक मान कसाय रहती है, हम लिख नहीं पाते, ये मान कसाय नहीं लिखने दी, ऐसे कैसे नहीं लिख पाते, क्यों 2 और 2 4 होते लिखो, तो अब कैसे लिख दिए, तो फिर क्या लगता है हमारी सुंदर राइटिंग नहीं है। अरे जी मान कसाय कह रही सुंदर राइटिंग नहीं, हमने कब कही सुंदर लिखो। हम कब कह रहे स्कूल की टीचर की तरह सुंदर लिखो, सुंदर लेखन की परीक्षा थोड़ी हो रही तुम्हारी, मान कसाय हो रही, कोई कंपटीशन हो रहा है कि 4 जनों की सुंदर राइटिंग। हम तो जी कह रहे लिखो, नहीं वो फिर आपको हंसी आई, अरे जी मान कसाय वालों को आप पढ़ोगे तो हंसोगे, अरे हम हंस लेंगे तुम लिखो। समझ गए, मान कसाय बहुत मान कसाय लिखने नहीं देती। हमने कितना लिखा हो तो कितनी हिम्मत होगी तब लिखा है इतना। आए समझ में, लिखो भैया, फिर कह रहे लिखो, जो आ रहे सो लिखो। हमने इसीलिए कहा था ना आचार्य को देख के मत लिखना। अभी रास्ते में इनको यही बोला था हमने आते समय, हमने सब जनों को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, समझ लो सभी लोग, सब कोई कह रहे हो, कोई अकेले नहीं अलग, सबसे कह रहे सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता कि हमने प्रवचन सुन कर उत्तर रट लिए, उत्तर रट लिए, सॉल्व नहीं करते उसे प्रोसेस से। गणित होता ना, गणित इक्वेशन, गणित की इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, प्रमेय पढ़ी और प्रमेय क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम कहलाती है, थ्योरम। हाँ सिद्ध करो, सिद्ध करो, ए बी रेखा ऐसे ऐसे काटती है तो समकोण बनता है कि त्रिकोण बनता है, क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनाता है, सिद्ध करो। तो सिद्ध कर भले आदमी, शब्द आखिरी में लिख दिया बस भाव, तो ऐसे क्या होगा, मैंने पूरा सवाल सॉल्व करा। ऐसे हम तुमसे कह रहे जिंदगी की एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करा, जिंदगी में एक एक समस्या है, नहीं है ऐसा नहीं मानो, है उसे सॉल्व कर। अब तुम आखिर में कहो ई दशम, यही है, ऐसा ही है। मजा आ गया, ऐसा ही है। कोई तुम्हें 1 करोड़ नोट दे, बंडल देगा वो, तो बंडल 1 करोड़, तो तुम्हें तब भी आनंद नहीं आया, कहीं फर्जी तो नहीं है, कम तो नहीं है, तुमने गिने एक एक नोट देख लिया, और जब काउंट होगा ना 1 करोड़, ओ आया मजा। अब मान लो फर्जी निकल आती तो 1 करोड़ का आनंद थोड़ी आया, प्रमाण का आनंद आया, फर्जी नहीं है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ ही है। तुमने सोचा था लड़के की शादी में 10 लाख मिलेंगे और सामने वाले ने 1 करोड़ दिए, क्या कही दिए उसे 1 करोड़ देंगे, बोलो आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तुमने क्या मांगे थे 10 लाख, उसने कितने दिए 1 करोड़। लेकिन एक गलती हो गई उससे, उसने एक एक गड्डी में एक 100 का नोट कम रखा। कैसा लग रहा है तुम बताओ, 1 करोड़ में कितने नोट कम हुए कुल मिला के, थोड़े से ही हुए, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। हमको 99 लाख दे दिया उसे, मान लो, तो क्या दिक्कत थी तुम्हें, 10 लाख के बजाय 99 तो मिले, लेकिन नहीं, तुम्हें वो बहुत धोखेबाज है, मतलब एक एक नोट कम कर ली। अरे गड्डी में से 2000 की गड्डी थी, वहां में से 1 नोट कम कर लीजिए, बहुत धोखेबाज। अरे तेरे 10 लाख की जगह 99 लाख दे दी, ये नहीं दिख रहा तुझे।
मैं कह रहा हूं कि वो आनंद कहां से आता है? प्रमाण करने पर आता है। जैसे ही प्रमाण किया, नहीं हमारी काउंटिंग में गलती थी, एक एक नोट चिपक गए थे, ला भैया हम गिन के दिखा रहे, लोग को पूरे तो है। अब आनंद आया। आनंद काय में से आया? नोटों में से नहीं आया, प्रमाण किया, इसका आनंद आया। ऐसे पीवे या तीन दिया, पीवे ऐसे नहीं, ऐसे बैठ के तो पीने ही नहीं, जी फिर समझ ली। जो बैठ के पीना चाह रहे वे तो धोखे में। बैठ के निर्णय करो। फिर अब शुरुआत कहां से की थी आज के प्रवचन में? उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते। जरूरी नहीं है हम खाएं, तो अभी हमें भोजन का आनंद है, हमारे पास है बढ़िया, अटपेरा घी का है बढ़िया आनंद है। आनंद तुम क्या को मानते हो? आनंद यही मिथ्या दृष्टि है। वो खाने का नाम आनंद मानता है, तो बाजार में कहीं से भी कुछ ले लेता, खा लेता, वाह आनंद आ गया। कहां आनंद आया? पूरी रास्ता परेशान रहते हो, 1 मिनट शांति से नहीं बैठ पाती, हर स्टेशन पे झांकती हो। देखा तुमने कभी भोजन करने वालों को देखा? रेलगाड़ी में करते भी वही भोजन है, क्या रद्दी भोजन है, क्या ठंडी रोटी दे दी, देखो रोटी तक नहीं टूट रही, नहीं चावल देखो भला देखो, मैंने परेशान होते हैं। अरे तो घर से लेके चलती ना, तुम्हें आनंद रस पीना है तो उस रेस्टोरेंट को फैला ना बात बिल्कुल अच्छे से। फिर कह रहे तत्वज्ञान तरंगिणी में कहा है, उठते बैठते सोते जागते गिरते पड़ते रोते हंसते और एक चित रूप का ही ध्यान चल रहा है। वही है यहाँ रस पीना, चित रूप का ही आनंद आ रहा है। क्यों? 4 गति के डर साहब जो इसे भूल गया वो डर है, हम कहा डर है। सही में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जिसने आत्मा को जाना उसे क्यों नहीं होगा? तब तो वो लाइन लिखी है दृढ़ता के लिए प्रवचन सार जी में भी लिखी है, और डॉक्टर साहब ने पूजा में भी लिख दी, जयमाला में, सबने अपनाया यही पंथ। क्या है वो? जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया। अभी ईद रसम नहीं लग रहा आपको? मृत्यु का डर खत्म, ईद रसम लगेगा तो लगेगा। अरे तो हमारा भी कल्याण हो गया, अरे अब तो हमारा भी कल्याण, हमने भी आत्मा जान लिया, अरे हमने भी आत्मा जान लिया। जब तक खुद अंदर से नहीं आई, सुनने का आनंद तो बड़ा खतरनाक है। मैं तो कई बार कह रहा हूं, आज से नहीं कब से कह रहा हूं, 30 साल से तो कह ही रहा हूं, 35 साल से। क्या बेहोशी के इंजेक्शन है ये प्रवचन, सुन सुन के मस्त हो रहे, फिर इसके बाद पेन किलर लगा के दर्द मिटा रहे। कैसा आनंद है? प्रवचन सुनते समय का आनंद नहीं, हमेशा का आनंद हो जाए, ये है 3 आनंद, शंका ही नहीं रही। श्यामिया रानी फंसा लेंगी, नहीं फंसा सकेंगी। जम्मू स्वामी आनंद रस पी रहे थे जब भावरे पड़ रही थी, क्या कह रही? जम्मू स्वामी जब भावरे पड़ रहे थे तब आनंद रस पी रहे थे। वहां का को आनंद पी रही थी। अब दिक्कत तो वही, तुम पीने मीने की क्रिया देखते हो तो समझ में नहीं आता। उस समय भी वे निश्चिंत थे कि मैं कल सुबह जा रहा हूं। अब सुहागरात में 4 आ गई, सज दस के आ गई बढ़िया, तो अब आ गई जी फंसा रहे, आ गई जी फंसा रहे, हम नहीं देख रहे, बस 4 घंटा और कट जाए, 6 घंटा और कट जाए, फिर छुट्टी हुई। ऐसे नहीं, खूब हंस रहे थे, देख रहे थे, बात कर रहे थे। अब कोई समझ में नहीं आ रहा, रस पी रहे थे, चारों नानियां मिलकर उनके रस को नहीं रोक पाई। अब सोचो कैसा हुआ रस। यह निर्णय का ध्रुव निर्णय है, ऐसा ही है। तुम क्या कर लोगी? वो कहीं रूप देख करके तुम डिग गए तो, अरे मैं स्वरूप से नहीं डिगा, इनसे से काटेगी। मैं कर्मोदय में नहीं डिगा, इनसे क्या टेकेंगे? ये तो संयोग है, अत्यंत भाव जे है वो अतिनिधि रस। लिखो भैया। तो फिर कह रहे मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। जैसे आपको डर नहीं है? पंचम काल त्रिकाल बड़ो है, पंचम काल बड़ो है? क्यों? त्रिकाल बड़ा होता है, पंचम काल। तुम्हें पता है असंख्यात पंचम काल बीत गए, क्या बिगड़ गए बोलो? जब असंख्यात पंचम काल बीत गए, डरो छठो काल आ रहा। सुशील एक हाथ के हो जाओगे, एक हाथ के।
नंगे घूमोगे और रोटी नहीं मिलेगी तो कच्चो खाओगे, अग्नि नहीं जलेगी ना, छठे काल में अग्नि नहीं रहेगी। हाँ, जंगल में घूमो, कच्चू पकड़ो, खाओ। क्या तो हमें तो बहुत डर लग रहा। अरे आत्मा को जानने वालों को डर नहीं लगता, हर चीज का उत्तर आएगा हम आत्मा से। ये बात हिंदी आनंद रस पी रहे, करो, हम नहीं जानते। तुम्हें आनंद रस लेना तो खुद ही लिखना पड़ेगा। पूछो नहीं तो तुम पूछो, हम जवाब देंगे दाड़ दाड़। पीबे अतीन्द्रिय ज्ञान रस, ज्ञान रस माने जानने का आनंद, जानने का आनंद, आनंद रस, अतीन्द्रिय ज्ञान रस। अब रस का मतलब समझते हो? रस क्या होता है? हैं? ठीक है, वो बात रस समझते हैं। इन्हें तो क्रिकेट को रस लगा, इन्हें तो क्रिकेट की रुचि है, इन्हें तो व्यापार की रुचि है, रस। आजकल मार्केट में बहुत रस है, टाइम नहीं मिल रहा। आजकल मार्केट में बहुत रस है। कौन सा रस होता है मार्केट में? क्यों? आम का कि जामुन का? कौन सा रस होता है मार्केट में? ये तो रस नहीं, बहुत रस है पंडित जी, आप आके देखना, इतना रस है। देखो वहां कोई नहीं पूछता कुछ, सब समझ जाती है वहां। ऐसे हम कह रहे हैं ज्ञान रस माने ज्ञान जानने का रस, ज्ञान जानने का रस, ज्ञेय का रस नहीं। समझ गया? ज्ञान रस। ओह मैं ज्ञान ही तो हूं, मैं ज्ञान ही तो हूं, मैं ज्ञान ही तो हूं। ज्ञेयों के काल में मैं तो ज्ञान ही हूं, गायक हूं, गायक हूं। ज्ञान गायक को जानता है, ये रस। ज्ञान ज्ञेयों में नहीं घूमता है, ये समझ गए? रस अभी भी समझाना पड़ेगा हमें, दृष्टांत देगा। अभी समझ में कुछ नहीं आया? ज्ञान का रस समझ गए? ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, लेकिन रस ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान का रस है। वो तो मैं ही हूं, वो तो मैं ही हूं, वो तो मैं ही हूं। सीता के स्वयंवर में रावण टेंशन में था, राम थोड़ी टेंशन में थे। उन्हें तो पता सीता हमारी है, कोई माई का लाल कर ही नहीं पाएगा। वो रावण ममता है, रावण तो बहुत बड़ा विद्याधर है, ये तो विद्याधर नहीं है। ऐसे बैठे आराम से, बिल्कुल ऐसे बैठे ऐसे। और पता है, तुमने देखी होगी, पढ़ी होगी रामायण, सब एक के बाद बड़े बड़े धुरंधर जो सबसे बड़े माने जा रहे वे पहले आ गए। रावण पहले आ गए, हम हमारे सामने कोई कलेज हम उठाएंगे, चलो। अब और जो सुपर मैन थे ना सब आ गए। अब कछु जब रावण ही आ गया तो अब को उठाएगा, सो कछु वैसे ही रहेगा, दूर से कछु डर गया, कछु मैंने ऐसे। अब रामचंद्र जी को तो पता ही था सीता कौन की है, शांति से बैठे, सब उठ के चले गए। अब खाली, अब कोई आ ही नहीं रहा, तो बैठे है तो हमारी, अब तो हम ही बची हैं। और उठा नहीं सकते भी हमें ही है, पुण्य योग हमारा है, पुण्य योग है। निवेदन करना पड़ा, सीता के पिताजी को निवेदन करना पड़ा। ऐसे नहीं आएंगे, हम कन्या के भिखारी हैं समझ आए, लड़की हमें दे। उन्हें निवेदन कर, आप पधार कर हमारी स्वयंवर को पूरा कीजिए। तब बड़े सम्मान से आती, ऐसे वैसे थोड़ी आते लड़कियों पीछे घूमत रहो। इतने महान बनो लड़कियां घूमे। तब उन्होंने उठाया, जीत है। हम क्या बात कह रहे हैं? ओ जैसे सीता की ओर नहीं देख रहे, ऐसे पर्याय की ओर नहीं देख रहे, पर्याय प्रकट हो जाती। मैं अभी समझ में कुछ नहीं आया, हम दृष्टांत ही दे रहे। क्यों? मार्केट में तुम्हें तो ग्राहकों का रस होता है कि प्रॉफिट का रस होता है? सही सही बता। तो तुम ग्राहक को देख के खुश क्यों हो जाते फिर? जी, ग्राहक को देख के खुश नहीं हो रहे, प्रॉफिट देख देख के खुश हो रहे हैं। जितने ज्यादा ग्राहक आ रहे, क्यों? तुम अच्छा एक प्रश्न पूछे, क्यों गोर जामा में जब काला ग्राहक आता है तब खुश होते हो कि गोरा ग्राहक आता है तब खुश होते हो? वहां तो गोरी काली का भेद नहीं था। अच्छा लेडीज ग्राहक में देख के खुश होते हो कि जेंट्स में? लेडीज ग्राहक आती वही ठग ले जाती, पूरे इंडिया में जितना सोना ठगा गया। पूरे इंडिया में शराब की दुकानों में जितनी लूट मार हुई, लेडीज ग्राहक। लेडीज पैसे वाली होती है, वो दे देती बातें बस। तो क्यों दुकानदार खुश होता है कि अलर्ट होता है?
हमारा मतलब ये तो भेद नहीं था ना लेडीज जेंट्स का। हमें जहां से प्रॉफिट दिखाई देता है हमें उसकी खुशी होती है। ये दृष्टांत सुनो, अब इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। हमें पूजा का आनंद नहीं है, हमें आत्मा हुई इसका आनंद है। पूजा तो ग्राहक की तरह है, छोटी पूजा, विधान माने बड़ी पूजा, गोरी पूजा, काली पूजा। गोरी काली समझ गए? जो तुम्हें अच्छी लगे गोरी काली होगी। अरे आज तुमने खूब द्रव्य चढ़ाई, हमें द्रव्य चढ़ाने का आनंद नहीं है। बोले जाओ भैया आज हम बहुत बुरा लग रहा हो, सब में शिखर जी हम नारियल नहीं चढ़ा पाए, बाकी तो सब चढ़ाओ, नारियल नहीं चढ़ाया तो आनंद क्या था नारियल का। समझिए ग्राहक 5 इंद्रिय के विषय वो ये ग्राहक हैं। कौन से? शुभ वाले भी। आज तो प्रवचन में आनंद आ गया। अरे प्रवचन में आनंद आ गया कि प्रवचन में मैं आत्मा हूं इसका आनंद आ गया। अब सोचो कितनी मेहनत है इसमें। करो बेटी जितनी, हमें कुछ मत पढ़ो, कुछ मिनट नहीं मत, जी जरूर करो। इन्फॉर्मेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हैं, हमें बड़ी दया आती है इन्फॉर्मेशन। जब ये नहीं करो तो इन्फॉर्मेशन बढ़ाओगे तो क्या रास्ता। आज हमने धावला पढ़ ली, आज कसाय पाउट पढ़ ली। बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं धावला, हमने पढ़ ली। अरे बात क्या होगा, आत्मा मिली। फिर ऐसी बात हो गई, हमारी अंगूठी उधर खोई थी घर में, हम पूरा समुद्र छाने आए, कोई नहीं छान पाया समुद्र, हम पूरा समुद्र छानला, छन्नी ले गए। जैसे कब ये काम हुआ, हीरा मिला नहीं, हमने नदी छान ली। ऐसे नदी हीरा तो घर में ही घूम है, ऐसे तेरा भगवान अंदर है। हमें नहीं मालूम, पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे शास्त्रों के। आत्मा को जरूर जानो। क्या कहा? आत्मा को जानो नहीं, हाँ मैं ही तो हूं। क्या बढ़िया दृष्टांत पिछले दिनों पढ़ा था तुमने, चांपा को मैं ही तो हूं। क्यों चांपा से मिलना है? अरे वो तो मैं ही हूं। समझ आया सुशील? तुम और सुशील ही रहो, तुमने ढूंढो नहीं। क्या उत्तर है बोलो? सुशील हिरा गए, हिराना तो समझती होगी, भिंड में नहीं, खो गया, सुशील खो गया। तो तुमने कहां ढूंढा, कहां मिला वो? कब ढूंढोगे? जल्दी करो, ढूंढो, सुशील खो गया, भूखा मर जाएगा बेचारा सुशील, जल्दी ढूंढो। तो तुम इस सब का एक ही उत्तर है क्या? नहीं तो ऐसे आत्मा तो मैं ही हूं, तब मजा आएगा आपको। गाना मत गाओ, भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने का, ताल मिला गई, ताल मैं हूं ना, कहां खो गया? माँ बेटे के संबंध में पहली लाइन क्या लिखी? माँ आज मैंने आत्मा पाया है। माँ आज मैंने आत्मा पाया है, अब मैं उसमें रमने के लिए जंगल जाऊंगा। सोचो बड़ी, हम बता रहे इतना ही कह सकते प्रेशर में, और क्या कहते, करो तो करो। आया समझ में आ रहा है? पीवे अतीन्द्रिय ज्ञान रस, माने हर जगह ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है, ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है, ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? क्या पानी है तो, और नदी देखी है कि हाँ वहां भी पानी है तो, और कुआं देखा है यहाँ वहां पानी तो। अब 3 एक्साइटमेंट खत्म हो गए, कभी समुद्र में बड़े नहीं हो गए, वहां भी पानी है तो। और नदी देखी वहां, कहा चंबो तुम क्या ऐसी बातें कर रहे, नदी देखी है, देखी वहां पानी है तो, और तालाब वहां भी पानी था, और कुआं में वहां भी पानी था। तुमने घड़ा देखो घर को, क्या हो वहां भी पानी है तो, तुम्हें पानी पानी दिख रहा हो, कभी दिख नहीं रहा? हमें पानी दिख रहा है, हमें पानी की रुचि है। ऐसे ये नहीं दिख रहे, हमें क्रियाएं नहीं दिख रहे हैं, क्रियाएं भी गे में चली गई सारी, हमें तो ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है। सो दिख रहा है, हम करें क्या? सम्यक दृष्टि को है सो दिख रहा है। अब सब देखना नहीं, निर्णय करो। देखने ना फिर वही आप अब देखो, 1 घंटा बैठ के देखो। अरे यहां से नहीं, समझो तुम हो ना ज्ञानी, तुम ही तो हो ज्ञान। दृष्टांत दे सकते हैं हम तो सरलता से, और तो क्या कह सकते हो? बताओ, हमने पहले ही कह दिया दृष्टांत से कोई रास्ता नहीं। क्यों तुम ज्ञान के बिना नौकरी कर सकते हो? क्यों तुम ज्ञान के बिना कार चला सकते हो? क्यों चला लोगे ज्ञान के बिना? तो फिर ज्ञान ही ज्ञान का भोग तो कर रहे हो, नौकरी में भी और उधर भी। क्यों ज्ञान के बिना रोटी खा लोगे? क्यों तुम्हारी पत्नी ज्ञान के बिना रोटी बना लेगी?
बताओ, 24 घंटे ज्ञान का ही भोग तो हो रहा है। और अभी भी जिन्हें आनंद आ रहा है उन्हें ज्ञान का ही तो आ रहा है, और जिन्हें नहीं आ रहा उन्हें काय का आनंद है, वो ज्ञान ही पकड़ में नहीं आ रहा। अभी भी जो प्रवचन में सुख ढूंढे उन्हें नींद आ जाएगी। क्या कह रहे वो ज्ञान ज्ञान क्या है, क्या है। अब ऐसे ही देखो आजकल के पंडित हैं सब ज्ञान ज्ञान का ले, अब वो समझ नहीं आई तो आनंद भी नहीं आएगा, तो ज्ञान के अभाव में आनंद नहीं आया। और जितना आनंद आया वो भी ज्ञान का आनंद आया। समुद्र में चले जाओ, समुद्र है वो, तुम्हें ज्ञान का आनंद आएगा और कुछ नहीं होगा। हमें तो वहां भी ज्ञान ही दिखाई दे रहा है। कौन सा ज्ञान? उनका नहीं। पता है स्वामी जी के प्रवचन में क्या है? तेरा ज्ञान केवल ज्ञान से भी महान है। तेरा ज्ञान अभी वर्तमान का ज्ञान केवल ज्ञान से महान है। बोले क्यों? अरे ये नहीं होता तुझे पता कैसे लगता है ये केवल ज्ञानी है? तुम्हें कैसे पता लगता है केवल ज्ञानी? बोला तो उनके केवल ज्ञान को तू सर्टिफाइड करता है अपने कम ज्ञान से। क्या कह रहे? तुम अपने कम ज्ञान से केवल ज्ञान को सर्टिफाई कर रहे हो, यही है केवल ज्ञानी, यही है सर्वज्ञ, लोग को जानते। तो तेरा ज्ञान कितना महान है। ऐसे उड़ा दिया हमारा ज्ञान कैसे नहीं, कैसे नहीं लिखो, कैसे नहीं। बोलो ज्ञान के बिना क्या कर पाओगे? सारा विश्व ज्ञान का ही आनंद भोग रहा है, लेकिन अब मिथ्या दृष्टि क्यों है? फिर सारा विश्व ज्ञान का ही आनंद भोग रहा है तो मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि वो मानता है वो यही पूजा करी सो आनंद आए। क्यों? समझ गए सही काय का आनंद आए, ईमानदारी पता नहीं ईमानदारी से। अरे बड़े बाबा को आजकल वो होगा क्या पार्शनाथी तो पे, अरे भाई क्या मरवे से पहले देख लो, मजा आ गया। कहा मजा आ गया मरवे से पहले? सही बता ना ईमानदारी से। अब पार्शनाथ भगवान के सम्यक दर्शन करना में भी निमित्त नहीं बन पाए। काय सही बता ना, पार्शनाथ की तो आंखें कहा के लिए फटे थे, सोने से मारने का। ये 24 कैरेट को है, 24 कैरेट को 1 किलो लगा, 1 किलो काय को आनंद ले रहे हो तुम? अब आगे चक्कर में चरण स्पर्श भी बंद हो जाए। अबे तो कोई दूर से आता था तो कम से चरण मस्तक को लगा लेता था, अब वो भी खत्म हो जाएगा। एक गंदा ना हो जाए हाथ नहीं लगाओ, चमक खत्म नहीं हो जाए हाथ नहीं लगाओ, दूर हटो। अब फिर बैरिकेड लग जाएंगे जैसे नहीं जगह जगह। तो मैं कहा बद्रीनाथ वगैरह में 8 किलोमीटर 8 फुट दूर, 10 फुट 12 फुट दूर से देखो, कहा देखो? फिर तुम्हें लगता है गिरनार जी में चरण नहीं देखने देते, हमें जाए यही चरण नहीं। गिरनार जी में नहीं देखने दे रहे और समय से कहती अपने ही नहीं देखने दे रहे। क्या मतलब निकला है? लेकिन मिथ्या दृष्टि आनंद किसी और का ही मानता है। आया समझ में आया? अब फिर यहां से बोलो, जिन्हें ज्ञान है उन्हें चरण देखने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्हें ज्ञान का रस है उन्हें भगवान के चरण देखने से कोई रोक सकता नहीं है। चरण माने आचरण, चरण माने चारित्र, चरण माने स्थिरता। क्यों? जो पत्थर की बनी है पाषाण, बेकीमती है। ये चार जो भगवान की स्टोरी है, 7 दिन तक नहीं डगे, वो स्टोरी कीमती है। मतलब चारित्र कैसे? चारित्र नहीं दिखाई देगा। धन्य पार्श्वनाथ भगवान की स्थिरता, धन्य भगवान पार्श्वनाथ का चारित्र, वो स्थिरता, वो तो वो स्पर्श नहीं कर पाएंगे। आज समझ में आ रहे? तो जिनवर जितेंद्रिय हो, अब जितेंद्रिय हो, अगले में भी थोड़ी सी लाइन आई है, इंद्रिय विषयों से हो विरक्ति स्वाभाविक स्वामी। अब इस लाइन का अर्थ भी कहो तो 1 घंटा चलेगा कल, कहो तो 1 मिनट पूरे हो जाओ तो सरल ही बताओ, अर्थ करो तो कठिन मतलब हम तो मेहनत करते सीधी बात। क्यों इसमें क्या कठिन है? इंद्रिय विषयों से विरक्ति हो। मेरी टोटल जी ने ऑपरेशन किया है, विरक्ति लिखा है, द्वेष नहीं लिखा, गिलानी नहीं लिखी। अपन क्या करते हैं बताने जरा? घृणा पैदा कर दे भोगों में, पत्नी
काय लगी, काय शादी कर ली, अरे अरे अरे। तो ये विरक्ति हुई कि घृणा हुई? पहले एक विद्वान है, अभी भी है, वे बोलते शादी करने की मजाक उड़ाते, मतलब घोड़ा पे बैठ के जाता है तो घोड़ा नहीं कहते थे, गधा पे बैठ के जाता है और भैंसिया को ब्याह के लाता है। ऐसी मजाक उड़ा देते, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने उन तक खबर पहुंचाई, ये मत बोला कर, इसमें तीर्थंकरों का अपमान होता है। इस कौन से आगम में लिखा है गधा बैठ के जाता है भैंसिया को ब्याह के लाता है? कौन से आगम में लिखी ये बात? ये खुद की घृणा है ना, तो खुद की घृणा है और खुद ने शादी करे ली, उसने कहते मैं भैंसिया को ब्याह के लाया। क्यों? कब सब पब्लिक थे वो भैंसिया कैसी लग रही बताओ? अब कब? ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए लोग विरुद्ध। केवल क्या मैंने 19 तीर्थंकरों ने शादी करी तो गधा बैठ के गए, बहुत मैंने इसके अंदर की घृणा है। टोडरमल जी ने बहुत कुछ कह दिया। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है, सच्चा बैरा कहो, उदासीनता कहो उसका नाम है, जहां कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, पत्नी अनिष्ट भाषित नहीं होती, बच्चे अनिष्ट भाषित नहीं होते, भोग अनिष्ट भाषित नहीं होता। अब देखो भोग का भी कह दिया मैं, ऐसे खाना पीना 5 इंद्रिय के विषय। अब सहज विरक्ति इसका नाम है। अब बहुत सरल है सहज विरक्ति, बिना घृणा के हो सकती है, बिना घृणा के बैराग हो सकता है, बिना द्वेष के बैराग हो सकता है, हो नहीं सकता है, होता है। बहुत सरल दृष्टांत है, बोलो। अक्षय तृतीया की बढ़िया दुकान चल रही हो, बढ़िया दुकान, बढ़िया समझ गए तुम? क्या भाई तुम्हारे गांव में अक्षय तृतीया की दुकान चल जाए तो क्या सर? उस समय इतनी सही बताना, उस समय जो भी नाश्ता रखा है, भोजन रखा है, कैसे खाते हो? मजे लेने खाते हो? ईमानदारी बता। ये है सहज विरक्ति। हलवा टेस्टी नहीं है क्या? अच्छे से खाओ ना। हमने देखा है दुकानों में होटल की चाय पीने वाले चाय बुलवा देते हैं और खुद उसमें लगे रहते, सो बाकी जितने लोगों पिलाते मैं तो पी लेती और इसकी रखी रह जाती। दुकानदार की देखी नहीं देखी? दुकानदार की रखी रह गई। वो जितने को बुलाए तो मित्र वगैरह जो भी ग्राहक उन्हें पिलानी थी, पिला दी, गर्मा गर्म पी गए और जाके धरी ठंडी। इतने वो आया कब बस ये वापस लेने, भाई ये सेठ जी पैसा अब क्या करे बताओ? हाँ ले पैसा ले, क्या बात हो गई? आनंद नहीं लोगे? ठंडी ठंडी पी रहे, 10 रुपये बेकार गए। अरे समझ गए? इंद्रिय रस ऐसे जीते जाते हैं, रस इंद्रिय का रस चला गया पैसे में। सही बता ना। अक्षय तृतीया दिन कभी तुम सोए 1 घंटा दोपहर में? नहीं रात की नींद नहीं लगी हो, भाई रहे मच्छर खा गए हो, रात को दूर देश से आए हो, ट्रेवलिंग करने में थक गए हो तो सो नहीं जाते 1 घंटा? रोटी खा के अच्छे पढ़ रहे हो नशा में क्या बताएं पंडित जी, रोटी खा के तो यहाँ सो आते तो ना लेट जाओ। तो अक्षय तृतीया दिन लेटे हो रहा, क्यों नहीं लेटे? आई अब रात पड़ी है, एक दिन की बात है, खेचो। जैसे तुम्हें प्रॉफिट में आनंद है तो 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो जाती हो। अब हालांकि हम इसे बैराग नहीं कहेंगे, बैराग नहीं कहेंगे, बैराग तो एक ही जगह है केवल, जो आत्मा को जानने के बाद विरक्त हो। क्या कहा? आत्मा को जानने के बाद विरक्त हो। अब समझ लो 99% प्रवचन में द्वेष वाली हैं, घृणा वाली हैं, मत करो बहुत पाप है, नरक चले जाओगे, निगो चले जाओगे। जी बैराग थोड़ी आ गए इससे तो कर्म बंद हो गए। और इसीलिए बैराग टिकता नहीं है। नकली उपदेश से लिया गया बैराग टिकता क्यों नहीं? इसलिए नहीं टिकता। तब तो तुम कह रहे इतने बड़े बड़े पदधारी भी गलती कर रहे, ब्रह्मचारी त्यागी भी लग गए उन्हीं गोरख धंधों में। क्यों लग गए? क्योंकि आत्मा का निर्णय किए बिना ब्रह्मचर्य होता नहीं। ऐसे लगाना पूरा। हम तो दृष्टांत बहुत देते हैं, हमारा तो दिमाग चलता है, अब इस समय बहुत चल रहा है फ्लो में। बैराग तो तभी है क्या? गरीब महिला हो, गरीब लड़का हो, उसे अंगूठी पहनना है, कितने की खरीदेगा बोलो? गरीब है, पहले ही कह दिया हमने।
पंडित अब 1 रुपया की ले लेगा, 2, 5 की ले, 10 की ले लेगा, ज्यादा इकट्ठे कर भैया पैसा ले लेगा, भीख 25 की ले लेगा, 50 की ले लेगा। लेकिन उस लड़के की शादी चक्रवर्ती की लड़की से करा दे और रत्नों के गहने पहन लिए उसने, अब कितने ही खरीदेगा बोलो? बोलो, चक्रवर्ती की कन्या से विवाह हो रहा है और रत्नों के हीरा जवाहरात पहना है, बोलो कौन सी अंगूठी खरीदने जाएगा? बोलो। यह है सहज विरक्ति। हमारे वैभव के सामने अब हम सोने की भी आभूषण खरीदने नहीं जाएंगे। और कहाँ पीतल के खरीद रहा था, अरे पीतल के तो छोड़ दे, कभी कभार जो बच्चे होते हैं ना बहुत गरीब, तो छल्ला मल्ला मिल गया रास्ता में, उस क्या कहलाता है वो, कीरिंग, देख कैसे चमक रही, देख हमने धो लाई अच्छी, माज लाई बढ़िया है, वो एल्यूमिनियम, और कितना खुश होता है, लोहा लोहा घिस के देख चमक रहा, चांदी जैसा लग रहा। कई लोग तो पूछे थे चांदी की है, इतने में खुश, लोहे की चीज उसको चांदी के इतने में खुश। ऐसे मिथ्या दृष्टि खुश होता है, दुखी हो रहा है, हम दुखी कह रहे हैं। आत्मा को जाने बिना वैराग्य होता। अब कैसा आत्मा जाने, फिर वही प्रश्न खड़ा हो गया। एक बात तो लिखना ही पड़ेगा, सारे विश्व के सवालों का एक ही जवाब है, मैं आत्मा हूं। कैसा आप थे तुम जानो, रोमांच तब होगा, सम्यक दर्शन तभी होगा। विचार। ओम नमः शिवाय।